की डेथ हो गई और उसके बच्चे की शादी नहीं हुई थी, कोई और बच्चे नहीं थे, ऐसी स्थिति में अगर वो 60 साल से ऊपर थे और उनकी वृद्धावस्था पेंशन जारी थी, तो उनको भी ये 2500 रुपए अलग से सहायता राशि दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति जिसके शादी नहीं हुई थी और उसके भाई या बहन जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से दिव्यांग हैं, तो ऐसे दिव्यांगों को भी विकलांगता पेंशन से अलग 2500 रुपए की सहायता राशि आजीवन दी जाएगी। तो ये योजना इसलिए रखी गई है ताकि ऐसे परिवारों को हम लोग कुछ ढाढ़स बंधा सके, उनके ऐसे विपरीत परिस्थिति में उनके काम आ सके, और उन बच्चों को अब कम से कम इलाज की और शिक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे बच्चों की पढ़ाई का, इलाज का पूरा ख्याल दिल्ली की सरकार रखेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हम कम से कम इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को कुछ ना कुछ मदद जरूर कर पाएंगे। बाकी विस्तृत रूप से अभी गरिमा जी ने बताया, आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मंत्री जी। और कार्यक्रम के इस अगले सत्र में जो बहुत इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री द्वारा जो शुरुआत होने जा रही है वह है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे कैसे कोई लाभार्थी जो है उसका आवेदन जाता है, और उसके लिए जो स्कीम का लिंक क्रिएट किया गया है। तो मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके मार्गदर्शन में जो यह कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके ई डिस्ट्रिक्ट पे पहला स्कीम का जो पोर्टल है उसकी शुरुआत जो है उनके सामने की जाएगी। और साथ ही कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका चयन किया गया डेथ केसेस को, उनकी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए। तो इस पोर्टल में मुख्यमंत्री जी के सामने वैसे 5 लोगों का एप्लीकेशन जो है वह भरा जा रहा है, और ये लोग उपस्थित हैं डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसेज में, एसडीएम के ऑफिसेज में ये उपस्थित हैं, और इनको अपने एप्लीकेशन का एक जो सर्टिफिकेट होता है कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए वह भी साथ में दिया जाएगा। तो वैसे कुछ नाम है जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल कैसे चल रहा है वो भी हमें दिख रहा है। वो सारा स्क्रीन जो है वो शेयर किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, ताकि यह दिखे कि यह पोर्टल काम कैसे कर रहा है। और ये नाम गुमनाम नहीं है, ये नाम हमारे सामने हैं जिनके कागजात हैं वो भरे जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। और ऐसे कुछ नाम हैं जिसमें कि कुंजलता राउत जी हैं जो कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से हैं। आईटी टीम है यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो कि असिस्ट कर रही है फिल करने के लिए, और डिप्टी कमिश्नर्स अपने ऑफिस से इन एप्लीकेशन को अब देते जा रहे हैं जो कि सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुंजलता राउत जी का, इंदु प्रिया जी का, मिथिलेश जी का, ममता गोयल जी का, मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो यह इस नाम के साथ जो है उनको कागजात भी दिए जाएंगे, जिससे कि उस कागजात के साथ जो है एक एविडेंस रहता है कि उनका सक्सेसफुल यह हो गया है। तो यदि अनुमति हो तो हम आगे आग्रह करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को अब कि वो अपने ओजस्वी और तेजस्वी वक्तव्य के साथ में जो एक प्रेरणा चाहिए सबको, जितने लोग जुड़े हुए, जितने ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, जो इस काम में जिनका बहुत बहुमूल्य योगदान होने वाला है, उनको अपने वक्तव्य से, आपकी जो प्रेरणा से उनको जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 1.5 साल से
पूरी मानव जाति एक तरह से कोरोना की महामारी से पीड़ित है। पिछले 1.5 साल से केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस महामारी ने अपना प्रकोप किया हुआ है। और हमारे देश के अंदर 2 वेव आ चुकी हैं। पहली वेव पिछले साल आई थी और दूसरी वेव अभी अप्रैल के महीने में आई थी। देश के लिए ये 2 वेव हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव थी। पिछले साल जून के महीने में पहली वेव आई, फिर सितंबर में दूसरी वेव आई, फिर नवंबर में तीसरी वेव आई और अब चौथी वेव आई। लेकिन ये जो चौथी वेव थी दिल्ली की, ये बहुत ज्यादा, बहुत सीवियर थी दोनों तरह से। एक तो बहुत वाइड स्प्रेड थी, बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसमें किसी ना किसी को कोरोना ना हुआ हो इस चौथी वेव के अंदर। और दूसरा बहुत ज्यादा घातक थी कि बहुत ज्यादा लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई। और जब लोगों से सुनते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिले जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है। जिसमें परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था उनकी मृत्यु हो गई, अब घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सब लोगों का साथ दें इस मुसीबत के मौके पे, उनके साथ खड़े हों और जो कुछ हमसे बन सकता है हम ये करें। तो इस पे काफी विचार विमर्श चर्चा के बाद ऑफिसर्स के साथ काफी चर्चा हुई, लोगों के साथ काफी चर्चा हुई। तो जो अब योजना आज जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, ये योजना बनके तैयार हुई, जिसमें ये हुआ कि जिन जिन लोगों के घर में कोरोना से मृत्यु हुई